हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। साइंस का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का आज जो बताने वाले हैं बहुत आसान तरीक़ा से। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा। ए में दिया गया समतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, यानी आप बताइए। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, तो वो जो होता है सी नंबर, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। यदि आपको कह दिया जाए कि कान देखने में, नाक देखने में, आँख का देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, एक का सी यानी ए अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बताइए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में यानी फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। बताइएगा, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध क्या है। या आर बराबर ए में दिया गया है आर बराबर F/2 और बताइएगा बी में 2R बराबर F और सी में दिया गया F बराबर R/2 और बताइए, और डी में दे दिया गया R बराबर F दिया गया है। तो आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपको कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी बराबर जो होते हैं, फोकस दूरी बराबर जो होते हैं वो R/2 ही होते हैं। ठीक है ना। चलिए, आपको 2 का C4 कैट आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो उसे क्या कहते हैं। F बराबर R/2 कहते हैं, या बी यानी बी ऑप्शन में F बराबर 2R और सी में दिया है F बराबर यानी 3R/2 और डी बराबर F बराबर 0। तो आप बताइएगा कौन सा होगा फाइनली आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो जो होगा F बराबर R/2, यानी A फॉर एप्पल। आपको A फॉर एप्पल आंसर ही हो जाएगा। ठीक है ना। F बराबर क्या होगा R/2। तो 3 का A ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर यानी गुजरेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। या ए में सी दिया है, बी में F दिया है और डी यानी सी में दिया है P दिया है और डी में दिया C और F के बीच। तो आप बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा ए यानी बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर 4 का बी, यानी F पर ही बिंदु से होकर गुजरेगी। किस पे, फोकस दूरी पर। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा क्या।
यानी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा क्या? कौन सा दर्पण होगा? यानी उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि सी में समतल दर्पण होगा या डी में समतल तथा उत्तल होगा? तो समतल तथा उत्तल कौन सा होगा? तो बताइएगा। 5 नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी समतल दर्पण होगा। क्या होगा? कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कौन सा होगा? समतल दर्पण हो जाएगा, जो कि C4 कैट आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। C4 कैट आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब बता सकते मेरे प्यारे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI मानिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? यानी 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। परावर्तन कहे या अपवर्तन है, परावर्तन भी कहे तब पर भी 2 ही होगा और अपवर्तन भी कहे तो उसका भी 2 ही होगा। ठीक है, तो आप बताइएगा 6 का कौन सा ऑप्शन आपको 2 सही नज़र आ रहा है? तो 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किस उपकरण से संभव होता है? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो जो है दर्पण से है या लेंस से है या प्रिज्म से है या कांच की सिल्ली से है? तो बताइएगा। ये जो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो वो प्रिज्म से ही होता है। किस चीज़ से? प्रिज्म से ही होता है। किस चीज़ से होता है? प्रिज्म से। तो 7 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी क्या? बताइए। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी क्या? तो आप बताइएगा। फोकस दूरी बराबर होता है क्या? F बराबर R/2। तो बताइए 50/2 जो दे दिया गया तब 25 दूना क्या होगा? 50। ठीक है, सेमी है तो सेमी ही होगा। क्या होगा? सेमी है तो सेमी। आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा या 25 cm। क्या हो जाएगा? 25 cm। 8 के सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 25 सेमी। ठीक है ना, 25 सेमी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 मीटर यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या? तो बताइएगा 1 मीटर यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में -1 डायोप्टर, बी में 1 डायोप्टर, सी में 2 डायोप्टर और डी में 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा होगा सही? तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तब बताइएगा कमेंट करके। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका फाइनली आंसर? बी वाला। क्या होगा? बी फॉर बॉल। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर सही है। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यानी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है क्या? ठीक है, तो वो जो होती है ना, या पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, इन्फिनिटिव होता है।
तो आप बता सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव, यानी हमेशा धनात्मक ही होता है। क्या होता है? धनात्मक। उत्तल लेंस, ठीक है ना, हमेशा धनात्मक ही होता है। यही में आपको पूछ लिया जाए कि अवतल लेंस कौन सा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस या ऋणात्मक होता है, उत्तल यदि आपको कह दिया जाए तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है क्या? यानी प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है क्या? तो ए में दिया गया निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में और डी में कांच में। तो बताइएगा कौन सा होगा। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग यानी कांच में हो जाएगा। क्या चीज़ में होगा? कांच में ही होगा। क्या चीज़ में होगा? कांच में ही होगा। कांच में होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। आपका फाइनली आंसर 12 का निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस बनाने के लिए यानी उसमें उपयोग यानी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कौन सा चीज़ है इसमें? ए में जल है, बी में कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा कौन सा होगा? तो बताइएगा डी ऑप्शन, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग यानी नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 12 का आपका डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या? सीधा या उल्टा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा सीधा होता है। ए डबल पी एप्पल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या अवतल से या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण से यानी हमेशा वस्तु जो है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त ही करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर इसमें? छोटा वस्तु उत्तल दर्पण से ही होता है। ठीक है, अब बड़ा देखने के लिए आपको कह दिया जाए तो अवतल, और छोटा देखने के लिए तो उत्तल। ठीक है ना। बड़ा देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए? अवतल, और छोटका के लिए उत्तल दर्पण चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको फाइनली आंसर बताने वाले हैं, बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 15 का क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, क्या होगा? 25 सेमी, 25 सेमी या 20 सेमी और 30 सेमी और 40 सेमी। तो आप बता सकते हैं हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? 25 सेमी। क्या हो जाएगा? 25 सेमी ही होगा। क्या होगा? 15 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 का कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगा? यानी उसकी क्षमता जो है ना वो क्या होगी? तो बताएंगे आप लोग। इसका जो फाइनली आंसर +2 डायोप्टर यानी डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग यानी +2 डायोप्टर आपको इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 50 सेमी फोकसांतर वाले उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर। +2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे
ध्यान देंगे। आपका फाइनली आंसर 17 का किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से या अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बड़ा जो बनता है ना, वो कौन चीज़ से बनता है? अवतल दर्पण से ही। किस चीज़ से? अवतल दर्पण से क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्लस यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा आप लोगों को भी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। प्लस 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है क्या? 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो आप बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 30 सेमी ही होगा। क्या होगा? 30 सेमी। तो आपको 18 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपको, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा बी, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 19 का बी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन बोले या अपवर्तन, तो उसका जो नियम होते हैं 2 ही नियम होते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ये जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक ही होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो फिर मिले।